हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा ब्लॉग है सफ़र का। और मैं आपको बरेली यूपी उत्तर प्रदेश से तेलंगाना तक का सफ़र बताता हूँ। ये हमने स्टार्ट करा है टुक टुक में बैठ के। ये हम अपने शहर काकाटोला आ गए हैं। काकाटोला से चलते 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 ये आ गए हम अपने तानावली सरकार, मेरे बरेली के राजा तानावली सरकार पे आ गए। अब यहाँ से हम जाएंगे रोडवेज। पहले तो बहुत कुछ दिखेगा अभी आप लोगों को। ये हम आ गए सामंतगंज। सावनगंज फल मंडी है ये हमारे बाजिद भाई हैं। माशाल्लाह इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अगर ये ध्यान देते तो ये फोर्स में होते या फिर सेना में होते। ये सामंतगंज चौराहा है। चलते रहो मेरे साथ सफ़र में और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी मेरे शहर में देखने के लिए। ये बैठे हैं मेरे बाजिद भाई। इनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, अगर ध्यान देते तो ये फोर्स में या पुलिस में होते। और ये हम आ गए बरेली कॉलेज, बरेली कॉलेज के पास में। अभी हम जाने वाले हैं रोडवेज। ये बरेली कॉलेज का सामना गेट है। इधर इधर प्यारा सा पिकॉक बना हुआ है। ये हम आ गए रोडवेज पे। ये देखो इनकी पर्सनालिटी। लेकिन ये इतने सीधे हैं, अगर ये पुलिस में चले जाते तो इनको और रिश्वत लिए लेते नहीं रिश्वत, और इन इनसे लोग ले जाते। ये पर्सनालिटी में बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन इनकी पर्सनालिटी सीधे बहुत है नेचर के। ये हमने भैया नारियल खाया है बस के अंदर। भैया नारियल बेचने आ गया था। ये दिखा रहे हैं मुझे, लो पकड़ो नारियल खाओ। तो मैंने ले लिया, मैंने लाओ अब मैं भी खा के देखता हूँ। टेस्ट तो अच्छा है नारियल का। अब ये हम बस में बैठे हैं। ये बस हमारी चल पड़ी है। चलते 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 गर्मी बहुत है, बेहिसाब गर्मी पड़ रही है भाई। इसलिए मैं खिड़की की सीट पर बैठा हूँ ताकि हवा लगे। ये हमारे बाजिद भाई भी उधर ही बैठे हैं सीट पे खिड़की की। ये है अयूब खाका चौराया, चौकी चौराया। ये भैया टिकट काटने आ गया। ये हम चल रहे चौपले पे। मैं पूरा सफ़र दिखाऊंगा आप लोगों को। ये टावर ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल खड़ी हुई है, अभी उड़ने वाली है। बहुत गर्मी है, बहुत ही बुरी गर्मी है, इतनी बुरी गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी है। ये हम लोग आ गए कचला के पुल पे। कचला के पुल पे यहाँ थोड़ी हवा अच्छी लग रही क्योंकि यहाँ नहर है। आ गए आप। ये हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। चलते रहो, भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये कचला घाट है जहाँ कांवड़ लोग आते हैं। बहुत लंबी नहर है ये। हाँ, यहाँ पर कोई काम चल रहा है, पता नहीं ब्रिज व्रिज का कोई काम चल रहा है, मालूम नहीं क्या। ये बेचारे बस वाले ने रोकी है, एक ठेले वाले के ने। ढाबे पे नहीं रोकी, ठेले पे रोकी है। ये हमारे बाजिद भाई आ गए। ये भी गर्मी से परेशान है। सब लोग परेशानी है गर्मी से। बैठ के हमने खाए समोसे। अब एक ढाबे पे बस रुकी है, चाय पी है। अब यहाँ थोड़ा सा हम करेंगे आराम। यहाँ पर चाय पीने के बाद में आराम का सेज भी हमारा सजने वाला है। अभी हमारा बेड तैयार हो रहा है। अभी मैं चारों तरफ का पहले व्यू ले लूँ, सब तरफ की वीडियो बना लूँ मैं। ये हमारा बेड तैयार है। अब हम इस पर थोड़ा आराम कर रहे हैं। उधर हमारे वाजिद भाई साहब लेटे थे। ये फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया। ये अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है आगरे का। ये हम पहुंच गए जंक्शन पे, आगरा कैंट। ये हम अंदर आ गए क्योंकि ये अंदर ही अंदर टहलने, क्योंकि अब की सफ़र बहुत मुश्किल है। ये टिकट लेने के लिए हमारे वाजिद भाई आए थे। टिकट लेने के बाद फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल हमारी है ट्रेन। और ट्रेन में देखो भीड़ कितनी है। ट्रेन में नहीं, ये तो प्लेटफार्म की भीड़ है, इतनी भयानक भीड़ है। अभी ट्रेन की भीड़ दिखाऊंगा मैं। चल ही रहा हूँ मैं, चल ही रहा हूँ, चल ही रहा हूँ, चलता ही रहता हूँ। चलते चलते ये हम भैया ठहर गए, थक गए बैग से यार, मुट्ठी में दर्द होने लगा। ये आरओ वाला गर्म पानी पिला रहा है यहाँ पर।
ये देखो ट्रेन में हम जनरल से आ रहे हैं क्योंकि हमारा टिकट नहीं है और बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये थोड़ी देर के बाद हमें सीट मिली है। अब सफ़र ऐसे ही चल रहा है, गर्मी बहुत है, पंखे हवा नहीं दे रहे। रेलवे के पंखे तो ऐसे ही होते हैं, अल्लाह फजली। ये मुझे थोड़ी विंडो की सीट मिल गई है, अब विंडो की सीट पे आ गया हूँ। ये भाई ब्रिज है कहीं तेलंगाना का, मालूम नहीं कौन सा है, लेकिन दरिया है ये। सो के उठे हैं, आंखें मल रहे हैं, ये भाई साहब मोबाइल चला रहे हैं। अब हमें भूख लगी है तो हमने थोड़े केले वेले खाए हैं, क्योंकि रोटी चपाती तो बहुत करनी पड़ती है, रेलवे की खा ही नहीं सकते। ये भाई हम उतरे हैं बल्लारसा, थोड़ी देर का स्टॉप है यहाँ पर बल्लारसा का। यहाँ से थोड़ा देखेंगे, अच्छा खाना मिला तो लेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर ऐसे ही जाएंगे। खाने वाले बहुत हैं लेकिन पता नहीं खाना अच्छा है कि नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं ले रहे। हम लोग उतर गए रामागुंडम। रामागुंडम उतर गए भाई, मुंह धो लिया, हाथ मुँह धो लिए, सब धो लिए। हाथ पैर धोने के बाद अब हम जाएंगे बस में। ये हम लिफ्ट में आ गए, चोचले दिखा रहे हैं हम लोग। एक माले की लिफ्ट है लेकिन नहीं, सीढ़ियों से जाना ही नहीं है, लिफ्ट से जाना है। पैसे पूरे दिए ना रेलवे को, इसलिए हम पूरी सुविधा उठाएंगे। ये लिफ्ट के अंदर आ गए, गर्मी के माले हालत ख़राब है लेकिन मज़े ले रहे हैं हम लोग लिफ्ट के। नीचे जाएंगे फिर भाई, ये चली, ऐसा लगता है पता नहीं क्या, नीचे को एकदम से गिर रहे हैं लिफ्ट के अंदर। ये हम निकल गए लिफ्ट में से। अब भाई हम रेलवे के बाहर जाएंगे, ये बाहर आ गए हम लोग। चलते चलते भाई ये देख लो, रामागुंडम का स्टेशन है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बन गया है, बहुत अच्छा तरीके से बन गया है। ये बाहरे की दिशा में हम चल पड़े, ये बाहरे आ गए। ये हम जा रहे हैं अब ऑटो करने। ये है भारे का लुक, उसका बहुत अच्छा बना हुआ है ये, और अच्छा ही अच्छा है। ये पर नाम पढ़ो रामागुंडम। ये हमने चाय पी ली, एक कप चाय पिए। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हम इस ऑटो में बैठे तो इसका क्लिच तार टूट गया। हम बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, उसने रोक लिया है कि रुको चलते हैं। फिर हम लोग बस में आ गए जैसे तैसे। बस में आने के बाद बस वाला आ गया है तकरीबन करीमनगर में। ये करीमनगर में इंटर हो रही हमारी बस। अब करीमनगर में इंटर होते हुए हम उतर गए यहाँ पर। ये हम उतर के चल दिए, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बहुत परेशान हो गए। बरसों की चल रही हड़ताल, यहाँ पर हड़ताल चल रही है, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं 2 घंटे से। यहाँ की गवर्नमेंट आवाम के बारे में नहीं सोच रही, कितने लोग परेशान हैं, थोड़ा ख्याल करो। हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं तो एक बामुश्किल बस हमें बिमला वाड़ा की मिली है, उसमें हम बैठेंगे अभी, तब हम पहुँचेंगे कहीं बिमला वाड़ा। फिर वहाँ से भी 10 किलोमीटर दूर है हमारा रूम। सफ़र करते गर्मी के मारे आखिर में हम आ गए अपने रूम पे। मुँह हाथ धोया है, ये खाना हमारा आ चुका है। जिसको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आखिर में हम रूम पे आके खाना वाना खा के अब सो जाएंगे। आगे का ब्लॉग कह रहे हैं कि सुबह से अब मिला है खाना जिसको पसंद